ईरान ने इजराइल पर हमला किया जिसमें 4 ईरानी सैनिक मारे गए। इसके साथ ही इजराइल ने इराक और सीरिया में भी हमले किए जो ईरान से जुड़े इंटरेस्ट को निशाना बनाते हुए किए गए थे। अब यहाँ पर इजराइल का ये कहना है कि ये जो कैंपेन चलाया गया था वो शनिवार की सुबह सुबह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए चलाया गया था और ये ईरान और उसके सहयोगियों के हमले के जवाब में किया गया। अब ईरान का ये कहना है कि वो गाजा, लेबनान और ईरान के ऑफिशियल्स पर इजरायली हमले के खिलाफ अपना जो बचाव है, अपना जो डिफेंड है उसको जारी रखेगा। अब ये पहला मौका है जब इजराइल ने खुले तौर पर ईरान पर हमला करने का दावा किया है। यहाँ पर हम इस हमले के बारे में जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है, ईरान में क्या हुआ है और कब हुआ है। शुक्रवार की शाम को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक कॉल में हमले की योजना की मंजूरी दी। इजराइल के मीडिया ने यह बताया कि इजराइल ने ईरान को शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि वो किसी भी रिटेलिएशन से बचे, मतलब कोई भी पलटवार नहीं होना चाहिए, इस चीज से बचे। अब शनिवार की सुबह लगभग 2 बजे के आसपास इजराइल ने तेहरान पर हमला शुरू कर दिया। 3 घंटों के बाद दूसरा हमला हुआ तेहरान, इलाम और खुजेस्तान प्रोविंस में हुआ। अब लगभग सुबह 6 बजे इजराइल ने ये घोषणा की कि उसने अपने हमले पूरे कर लिए हैं और लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। इजराइल के एक सेना के प्रवक्ता ने यह बताया कि ऑपरेशन डेज ऑफ रेकनिंग ने ईरान की मिसाइलों की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और दूसरे हवाई सुरक्षा प्रणालियों को टारगेट किया था। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी यानी कि IRNA इसने ये कंफर्म किया कि इस हमले में ईरानी सेना के एयर डिफेंसेस पर्सनल में 4 रक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। अब ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस किया कि कुछ टाइम के लिए फ्लाइट्स को सस्पेंड रहने के बाद सुबह 9 बजे फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो गई। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने यह कहा कि इन हमलों में अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन इनको हमले के दौरान सूचित किया गया था। इजराइल ने यह भी कहा कि उसके सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स सुरक्षित रूप से वापस लौट आए हैं। सीरिया में भी इजरायली जो हमले हुए हैं जिसमें सेंट्रल और साउथर्न सीरिया, इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट बनाया गया था। हालांकि इजराइल ने इसकी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं की है। इराक के बसरा में भी धमाके की खबर आई और इराकी हवाई क्षेत्र में इसको टेम्पररी बंद कर दिया गया। इन 3 फेज के हमलों में क्या निशाना बनाया गया? इजराइल के एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स ने यह बताया कि तेहरान, इलाम और खुजेस्तान इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया, लेकिन बहुत ही कम डैमेज के अलावा हमले को पूरी सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया। इजराइल का यह कहना है कि उसने ईरान के 20 ईरानियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जो इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए यूज किए जा रहे थे। ईरान ने इस संख्या को चुनौती दी और ये कहा कि हमले का प्रभाव कम हुआ है। शनिवार के हमलों का मेन टारगेट तेहरान था, जिसका उद्देश्य ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल साइट्स और ड्रोन फैसिलिटीज को निशाना बनाना था। अब बात करते हैं कि इजराइल ने ऐसा क्यों कहा कि ईरान पर हमला किया उसने। इजराइल पहले से ही ईरान और उसके सहयोगियों के हमले के जवाब में इस तरह के हमले की चेतावनी दे रहा था। इजराइल के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं डैनियल हगारी ने एक बयान में ये कहा कि ईरानी शासन और उसके क्षेत्र के सहयोगी 7 अक्टूबर से इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इजराइल को जवाब देने का अधिकार और कर्तव्य है। अक्टूबर की शुरुआत में ईरान ने गाजा और लेबनान पर इजरायली हमले को और टॉप IRGC, हमास और हिजबुल्लाह नेताओं की हत्या के जवाब में इजराइल पर मिसाइलों की बौछार थी। ईरान में लोगों ने रिएक्शन दिया। कुछ लोग हमलों के दौरान सोते रहे, लेकिन 2 बजे जब हमले शुरू हुए तो धमाकों ने हजारों लोगों को डर से जगा दिया। ऑनलाइन वीडियोस और पोस्ट में लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हो क्या रहा है। हालांकि ये जो था वो अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी तनाव से भरा हुआ था। वेस्टर्न तेहरान के 32 साल के अली ने अल जजीरा को ये बताया कि ईरान में सुबह मॉर्निंग में, मतलब शनिवार की मॉर्निंग में, जो वहाँ पर वर्क वीक का पहला दिन है, लोग नॉर्मली मतलब रोज की तरह अपने रूटीन में लगे रहे। ईरान ने फॉरेन मिनिस्ट्री से ये कहा कि ये जो हमला है वो इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशंस चार्टर, इनका बिल्कुल क्लियर तरीके से वायलेशन है। इसके अलावा
ईरान ने ये कहा कि वो बाहरी आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए पात्र और बाध्य है। ईरान अपने सुरक्षा और इम्पोर्टेंट हितों की रक्षा करने के लिए अपनी क्षमताओं का यूज करने पर बल देता है और रीजनल पीस और सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए सारे के सारे देशों की जिम्मेदारी को याद दिलाता है। तो क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? एनालिस्ट का ये कहना है कि शनिवार के हमले की सीमित नुकसान ईरान को संभावित इनकार का ऑप्शन देती है और इसे जवाबी कार्रवाई ना करने की जगह भी देती है। कुछ अनाम इजरायली अधिकारियों ने मीडिया से ये कहा कि ये उद्देश्य था ताकि सिचुएशन को नियंत्रित किया जा सके। मिलिट्री और पॉलिटिकल एनालिस्ट एलिजा मगनियर का ये कहना है कि ईरानी अधिकारियों की हत्या की वजह से ईरान पर जवाबी कार्रवाई का दबाव है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये कहा उसे जवाब देने का अधिकार है, लेकिन जो भी संभावित हमले हैं उनका टाइम और तरीका साफ नहीं है। इजराइल ने ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान जवाब देता है तो इजराइल जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा और उसके पास दूसरा कोई लक्ष्य है जिन्हें वो निशाना बना सकता है।